चाइनीज बहू। हे भगवान, फिर से यह कोरोना नाम का राक्षस जाग गया। इस बार तो ड्रैगन के मुंह से मौत बरस रही है। सही बोल रही है माँ जी। मुझे तो अब शर्म ही आती है कि मैं चाइना से हूँ। न जाने क्या क्या खाती हैं, कैसी कैसी बीमारी फैलाती हैं। अरे बहू, लेकिन वहीं से तो तू भी आई है ना मेरी लाडो। तू तो अंडा भी नहीं खाती। माँ जी, अच्छा खासा सब ठीक हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये फिर निकल कर आ गया। काश चाइना वालों को थोड़ी सी और अकल होती तो आज हम लोगों से अपने यूं जुदा ना हो रहे होते। कोरोना की नई लहर से देश में हो रही मौतों और घर में बंद रहने के कारण हमारी चाइनीज बहू बहुत दुखी होती है। उसे लगता है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है। अब हमारी चाइनीज बहू परेशान सी रहने लगी। अरे क्या बात है मेरी चाइनीज गुड़िया, आज तू एक्सरसाइज नहीं करेगी? अरे ना तो तूने जूस पिया है। क्या हो गया लाडो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस अच्छा नहीं लग रहा। लोग मर रहे हैं और मैं जूस पीऊं। माँ जी, चाइना से आई ये महामारी और मैं भी तो चाइना से ही आई ना। अरे अरे बेटा, ऐसा ना सोच। सास पूरी कोशिश करती कि वो चाइनीज बहू को समझाए कि इस बीमारी के लिए वो खुद को दोषी ना समझे, लेकिन माँ जी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अब सबका खाना बना दिया है। मैं कमरे में जा रही हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत करना। सास ने अपनी हंसती खेलती बहू का ये रूप तो कभी देखा नहीं था, लेकिन करती भी तो क्या। अगले दिन सुबह सुबह, अरे ये पूरे घर से स्वादिष्ट खाने की महक आ रही है। ये कौन है जो चाय बनने के वक्त लंच बनाकर तैयार कर रहा है? वो किचन में आती है जहाँ चाइनीज बहू ने शुद्ध वैष्णव खाना तैयार कर रखा था। अरे बहू, सोई नहीं क्या जो इस वक्त इतने प्रकार का खाना बना लिया? हाँ हाँ माँ जी, क्या करे, जब दिल में बोझ हो तो नींद नहीं आती। तभी तो मैंने सोचा मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा दूंगी। वो ढेर सारा खाना रोज बनाती और गरीब और बेसहारा लोगों में बांटती। क्या कर रही है बहू? कितने दिनों से देख रही हूँ तू अच्छे से सोती भी नहीं है। क्यों कर रही है लाडो? क्या करूं माँ जी, मेरे देश के लोग जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं सो जाऊं, मुझसे नहीं होता। एक दिन चाइनीज बहू पीपीटी किट पहनकर खड़ी होती है। अरे ये क्या बेटा, खाना देने जा रही है या लड़ाई लड़ने? माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए घर नहीं आऊंगी। मैंने सोचा है कि मैं घर से बाहर रहकर कोरोना के मरीजों की देखभाल करूंगी। ओ प्लीज प्लीज आप मुझे रोकना नहीं। नहीं नहीं बहू, ये तो तूने बहुत ही नेक काम सोचा है। बस बेटा तू अपना ख्याल रखना। बहू वहाँ से चली जाती है, लेकिन सास की रोज फोन पर बहू से बात होती। घर पर क्या है माँ, क्यों भेज दिया तूने उसे? बाहर कितना खतरा है, उसे कुछ हो गया तो? अरे बिल्कुल चिंता ना कर, उसने सारे नियम कायदे को फॉलो किया है। अरे वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और अगर मैं उसे मना कर देती ना तो उसकी अंतरात्मा उसे सोने नहीं देती। तू तो सारा दिन घर से ऑफिस का काम करता, लेकिन मैंने देखा है उसे कितना परेशान रहती थी कुछ दिनों से। हाँ वो भी है। उधर चाइनीज बहू लोगों का खूब ख्याल रखती, उन लोगों तक खाना पहुंचाती, उनके बच्चों की देखभाल करती। एक दिन बहू अपनी सोशल साइट देख रही थी तो उसे दिखता है कि एक आदमी ने बच्चों की देखभाल के लिए पोस्ट डाली है। बहू उसे फोन करती है। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, प्लीज बताओ। दूसरी तरफ से आवाज आती है। मैं और मेरी बीवी दोनों ही कोरोना से पीड़ित हैं। हम लोगों के बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ। मुझे आपका एड्रेस बताओ। वो आदमी बहू को पता लिखवाता है। वहाँ वो पहुँच जाती है। ओह, ये किसे बुला लिया आपने?
ये तो चाइनीज है, इसी के कारण तो हम लोगों का देश इस परेशानी से जूझ रहा है। अरे पर ये तो हिंदी में बात कर रही थी। तभी बीवी की ऑक्सीजन लेवल गिरने लगती है। ये क्या हो रहा है? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर जाइए। रुकिए, मैं आपको एक अस्पताल में बेड भी दिला देती हूँ। वो मेरे अंकल का अस्पताल है। चाइनीज बहू फोन पर बात करके उन लोगों को बेड दिलाती है, जहां पति की भी तबीयत खराब हो जाती है और दोनों को बेड दिलाकर बहू घर में बच्चों की पूरी देखभाल करती है। सास का बहू पर फोन आता है। अरे मेरी चाइनीज गुड़िया, कैसी है रे तू? अरे माँ, पीछे की गली में ही हूँ मैं। वो खालिया लोग है ना, उन दोनों हस्बैंड वाइफ को कोरोना हो गया था। मैंने उन लोगों को श्रीवास्तव अंकल के अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और अब मैं नमाज ही उन दोनों बच्चों का ख्याल रख रही हूँ। अरे जीती रहे बेटा, कोई जरूरत हो तो बता देना। नहीं माँ जी, सब कंट्रोल में है। बस इन बच्चों के माँ बाप ठीक होकर घर आ जाए। अच्छा माँ, इन लोगों के घर का फोन बज रहा है, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। लैंडलाइन में घर के मालिक का फोन था। हम लोगों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ इलाज महंगा है और हम लोगों के पास पैसे नहीं है। जितना इलाज हो सकेगा उतना ही होगा। हमारे बाद प्लीज आप हमारे बच्चों को संभाल लेना। नहीं, ऐसे मत बोलिए, मैं अस्पताल वालों से बात करती हूँ। बहू अपनी बैंक से अस्पताल वालों को पैसे दे देती है और फोन पर कहती है, मैंने आप लोगों के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। इन दोनों का अच्छे से इलाज होना चाहिए। पैसे की जरूरत होगी तो मैं और डाल दूंगी। सारा दिन बहू कोरोना पेशेंट के बच्चों को देखती, रात में ढेर सारा खाना पैक करके जरूरतमंदों में बांटती। सोशल साइट्स के जरिए भी वो लोगों से जुड़कर उनकी मदद करती। फिर एक दिन घर का मालिक और उसकी बीवी ठीक होकर घर आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। भाई नहीं, पैसा दिया था, लेकिन वो जब आप बिल्कुल ठीक हो जाना तो क्षमा कर दे देना, कोई बात नहीं। दोनों पति पत्नी चाइनीज बहू का शुक्रिया अदा करते हैं। आप तो हम लोगों के लिए भगवान की तरह हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाइनीज बहू बहुत खुश हो जाती है। वो घर आकर सास को पूरी बात बताती है। देख मेरी चाइनीज गुड़िया, तुझे चाइना का होने पर अफसोस था ना, लेकिन तूने सच्चे दिल से लोगों की सेवा करके ये बता दिया कि बेटी कहीं की भी क्यों ना हो, ससुराल आकर वो ससुराल के रंग में ही रंग जाती है। अब तो तू मेरी भारतीय बहू है। हाँ।